ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज एक शिष्य ने पूछा है कि गुरुदेव, इस शरीर की और गृहस्थ की इतनी निंदा क्यों है, जबकि हमारा आधार तो यही है। पूछा है कि इस शरीर और गृहस्थ की इतनी निंदा क्यों है, जबकि हमारा आधार तो यही है। बहुत गहरा प्रश्न है और बहुत गहन चिंतन के बाद ऐसे प्रश्न बाहर आते हैं। बहुत सुंदर हार्ट टचिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहीं आत्मा को छू गया। और लगभग ये सभी का क्वेश्चन है। ऐसा ना सोचना कि ये किसी एक का है, लेकिन किसी एक ने वो महसूस किया, जो पीड़ा उनके शब्दों में, पीड़ा नहीं मतलब उसको पीड़ा तो नहीं कह सकते, जो उनके शब्दों में जाहिर हो रहा है। ये मैं अपनी कुटिया में हूँ। आप लोग सोचेंगे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, लेकिन बहुत आनंद में हूँ और बहुत ही अपनी मस्ती में हूँ, अपने आनंद में हूँ। मैंने जो अब तक जाना है जिस आनंद को, उसी आनंद में हूँ और इस आनंद में ही मुझे लगता है बुद्धत्व की खिलावट होती है। इस मस्ती में ही बुद्धत्व की खिलावट होती है और बुद्धत्व का अनुभव बहुत लोगों को हो जाता है, अलग अलग तरीके से हो जाता है सबको। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसकी खिलावट के लिए समय नहीं मिलता या जो उसके प्रारब्ध हैं वो बीच में आते हैं, तो खैर ये एक बहुत सुंदर विषय है। किसी दिन आनंद पे बात करेंगे, सत्यचित्त आनंद पे बात करेंगे। तो एक शिष्य ने पूछा है, और अगर ये कहूँ कि एक बहुत अच्छे साधक ने पूछा है तो ज़्यादा ठीक होगा। पूछते हैं, गुरुदेव, इस शरीर की और गृहस्थ की इतनी निंदा क्यों है, जबकि हमारा आधार तो यही है। तो आओ करते हैं सिद्धों का आह्वान, करते हैं देवादिदेव महादेव का आह्वान, सभी देव शक्तियों का आह्वान, सभी सिद्ध संतों का, सभी सिद्ध गुरुओं का और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों का। तो बिल्कुल सही पूछा है और बहुत ही समझ जिसकी विकसित हो जाती है, उसी के भीतर ऐसे प्रश्न उठते हैं। या मैं ये भी कह दूं कि जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसके भीतर से ही ऐसे प्रश्न उठते हैं।
इस पक्ष में तो सभी बोल रहे हैं, एक गृहस्थ आदमी से लेके एक सन्यासी तक, और जिसने गृहस्थ को जाना ही नहीं है, जो गृहस्थ में गया ही नहीं है, वो भी गृहस्थ की निंदा कर रहा है, वो भी गृहस्थ के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए और गृहस्थ के बारे में गृहस्थी भी निंदा करते हैं। देखना, उसी गृहस्थ में रहते हैं, इसलिए गृहस्थ नरक का कारण बन जाता है। वो घर जो है कलह कलेश का अड्डा बन जाता है। तो इसलिए आप रहते गृहस्थ में हो और बात करते हो सन्यास की, और रहते हो सन्यास में और बात करते हो गृहस्थ की। और जिन लोगों ने अभी गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं किया, ये भी बात करते हैं उस गृहस्थ की निंदा करते हैं ये भी। और चाहे सन्यासी हो और चाहे ये जो अभी गृहस्थ में गए नहीं, जो ब्रह्मचारी कहते हैं जिनको, चाहे ये हो, ये भी एक गृहस्थ की ही रचना कर रहे हैं। बस ये भगवा कपड़े पहन के कर रहे हैं, ये सफेद कपड़े पहन के कर रहे हैं। आश्रम भी गृहस्थ से कम मत समझना आप। और ये ब्रह्मचारियों के आश्रम और इनके मठ और इनके संस्थाएं, वो भी गृहस्थ से कम मत समझना। बल्कि ये जो निंदा करने वाले हैं, ये गृहस्थ को कहीं ज्यादा जोर से पकड़े हुए हैं। तुम्हारा गृहस्थ बहुत छोटा सा है, बहुत लिमिटेड है, इनका गृहस्थ बहुत विशाल है। और तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बहुत थोड़ी सी हैं। ये जो संत हैं और ये जो जिनका भी गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं हुआ है, ब्रह्मचारी, अब ब्रह्मचारियों में भी बहुत तरह के ब्रह्मचारी हैं। लेकिन आप बात को समझ लेना, कंटेनर को मत पकड़ना, कंटेंट को पकड़ना। तो इनकी महत्वाकांक्षाएं तुमसे भी बहुत ज्यादा हैं। ये गृहस्थी से बहुत ज्यादा इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। तुम एक घर बनाना चाहते हो, ये अनेक आश्रम बनाना चाहते हैं या मठ बनाना चाहते हैं। वो भी ब्रह्मचारी जो हैं, वो और संत एक ही मार्ग के पथिक हैं। दोनों एक गृहस्थ की निंदा, बहुत सारे संत गृहस्थ से निकलकर सन्यासी हुए, और गृहस्थ से निकलकर क्या, हर सन्यासी की माँ तो गृहस्थ है ही। जहां जन्म ले लिया, जो माँ का पालन पोषण है, वो तो माँ का गृहस्थ है ही। चाहे वो सन्यास में रहे, चाहे वो गृहस्थ में रहे, और चाहे वो ब्रह्मचर्य में रहे। बहुत सारी कुंवारी कन्याएं अपने छोटे भाई बहनों का पालन एक माँ जैसे कर देती हैं। तो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बहुत छोटी सी हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो माँ तो गृहस्थ है ही सबकी। लेकिन ऐसा कहा जाता है इधर सन्यासियों में, साधु संतों में, कि हर सन्यासी का पिता गृहस्थी है। ये बहुत बड़ी बात है। हर सन्यासी का पिता गृहस्थी है, और फिर इस गृहस्थ की निंदा है। तो मैं अपने सभी साधु संतों से, सन्यासियों से, जो मेरे बड़े लोग हैं, उनको बहुत आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, और जो मेरे छोटे हैं उनको मैं बहुत स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक ये कहता हूँ कि इस गृहस्थ की निंदा करना छोड़ो। गृहस्थ ही वो मध्यम मार्ग है। जो गृहस्थ में घुसा नहीं, अभी गया नहीं, वो एक अलग अति पे है। और एक जो गृहस्थ से निकल कर चला गया और सन्यासी हो गया, वो दूसरी अति पे है, वो गृहस्थ की निंदा में है। तो गृहस्थ तो मध्यम मार्ग है। और संतों ने ही हमें बताया कि साकार में अटक गए सब भक्त, निराकार में भटक गए सब ज्ञानी, दोनों के मध्य में तुमने हमें सुनाई अनहद की मीठी वाणी। यानी कि उन दोनों के मध्य में कहीं वो परमात्मा की वाणी सुनाई देती है। साकार और निराकार के मध्य में कहीं वो बात है। साकार में अटक गए सब भक्त, जितना भक्ति का मार्ग है सब साकार है। साकार में अटक गए सब भक्त, निराकार में भटक गए सब ज्ञानी। ये जो ध्यान का मार्ग है, जो योग का मार्ग है, ये सब निराकार का मार्ग है। और दोनों के मध्य में तुमने हमें सुनाई अनहद की मीठी वाणी। उस परमात्मा का नाम तुमने हमें सुनाया,
उस परमात्मा की वाणी वहाँ सुनेगी, उस परमात्मा का साक्षात्कार वहाँ होगा मध्य में। और देखना ये सारे संत, कबीर साहब से लेके नानक देव जी या आज तक जितनी भी परंपराएं हैं, सब तुम्हें बार बार समझा रहे हैं कि मध्यम मार्ग, संतुलन, बैलेंसिंग, लॉ ऑफ बैलेंसिंग। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़ा ड्रामा चला हुआ है आजकल, इस पे मैं किसी दिन बात करूंगा, लेकिन मैं कहूं कि लॉ ऑफ बैलेंसिंग, इसको सीख लो। ये पूरी प्रकृति एक संतुलन में है तो चल रही है। जिस दिन संतुलन बिगड़ता है पंचतत्व का, उस दिन प्रलय आ जाती है, उस दिन हड़कंप मच जाता है। प्रकृति बहुत संतुलन में है, लेकिन मनुष्य क्या है, कभी इस अति पे जाता है, कभी उस अति पे जाता है, बीच में नहीं ठहरता। और बीच जो है ना, तुम्हारी साधारण सी जो दुकानों में जाते हो, सामान खरीदते हो, आप देखना जब तक तराजू के दो पलड़े या तो वो इधर झुकेगा या इधर झुकेगा, तब तक तोल बराबर नहीं हुई। जिस समय वो मध्य में ठहर जाता है, बिल्कुल वो जो उसकी सुई है, वो जो कांटा है, उस दिन तुम कहते हो कि हाँ अब तोल ठीक हो गई। तो बात मध्यम की है वहां भी। मध्यम मार्ग, लॉ ऑफ बैलेंसिंग, संतुलन का नियम, ये पूरी प्रकृति का है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत थोड़े से लोग कामयाब होते हैं, सिद्ध लोग कामयाब होते हैं। जो फक्कड़ हैं वो कामयाब होते हैं। रजस, तमस और सत्व में, सत्व वाले भी हो जाते हैं कामयाब, लेकिन रजस और तमस में जीने वाला संत है, वो उसको प्राप्त नहीं होता। तो सब बात कर रहे हैं बैलेंसिंग की, लॉ ऑफ बैलेंसिंग। तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ है, वो इफेक्टिव होता है सिद्धों के लिए, संतों के लिए। और संत भी कौन सा? जो सत्व में ठहर गया, जो सत्व में स्थित हो गया, और वो फक्कड़ है जो विरक्त हो गया। किसी दिन मैं संतों की लीला आपको बताऊंगा। उन्होंने कुछ लिया नहीं और उन्होंने ना जाने क्या क्या खड़ा कर दिया। हरिओम 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 हरिओम। तो गृहस्थ की निंदा तो नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ तो बहुत पूजनीय स्थान है। अगर मैं कहूँ कि गृहस्थी मंदिर है, गृहस्थी मस्जिद है, गृहस्थी गुरुद्वारा है, गृहस्थी चर्च है, और गृहस्थी सब देव स्थान है, और गृहस्थी ही आपका गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये गृहस्थ ही आपके लिए सब कुछ बन जाएगा। और ये जो गृहस्थ है, ये आपको एक दिन उस पार ब्रह्म परमेश्वर के ज्यादा आसानी से दर्शन करा देगा, ज्यादा सुविधाओं के साथ करा देगा। या तो आप फक्कड़ हो जाओ तो आनंद है, अगर तैयारी नहीं है तो गृहस्थ से सुंदर कोई स्थान नहीं है, गृहस्थ से अच्छा कोई मंदिर नहीं है। तो गृहस्थ सम्मानीय है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अनुभव से आया हूं, मैं गृहस्थ से आया हूं। आपको बता दूं, मैं सीधे सीधे जन्म से सन्यासी नहीं हूं। और सन्यास की जो पराकाष्ठा है, उसके लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी तैयारी हो जाए सन्यास की। सन्यास तो बहुत 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 परे की चीज है। सन्यासी तो बस मेरे महादेव हैं, बाकी तो सब नाम है। और संत जो है, जो सत्व में ठहर गए, जब तक शरीर है वो सन्यासी होने की अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं। और सत्व में हो रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ सकता है, फिर से वापस आना पड़ सकता है। लेकिन जिस दिन सन्यासी हो गए, उस दिन तो फिर वापस आना ही नहीं है। सन्यासी मतलब तो मोक्ष, सन्यासी मतलब तो महापरिनिर्वाण दिवस। सन्यासी का मतलब बहुत अलग है। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन इस पे कुछ चर्चा करेंगे, सन्यास पे। बहुत लोगों ने यहाँ बहुत लोगों को सन्यासी बना दिया,
लेकिन वो तो अभी कहीं भी नहीं है, पर वो उनका अलग विजन था, मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ। ये आचार्य रजनीश की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत लोग यहाँ बोल रहे हैं हम तो सन्यासी हैं, हम तो सन्यासी हैं, ओशो के सन्यासी हैं। सन्यासी कभी किसी का सन्यासी नहीं होता। सन्यासी ना किसी माता पिता का होता, ना भाई बंधु का होता, ना और समाज का, ना संसार का, ना रिश्तेदारों का, ना जो भी आपके संबंध है, अपने गुरु का भी नहीं होता सन्यासी। सन्यासी मतलब वो पार ब्रह्म परमेश्वर। तो सन्यासी होने की योग्यता को ही बढ़ाता है संत, जब तक शरीर में है। और अगर नहीं बढ़ाया या उस लेवल पे नहीं पहुंचे तो बार बार जन्म लेता रहता है। और परीक्षा की घड़ी हमेशा मृत्यु होती है। उस समय आप किस भाव में जा रहे हो? कोई आश्रम ने आपको पकड़ लिया, किसी की व्यवस्था ने आपको घेर लिया, कोई शिष्य याद आ गया, कोई संपत्ति याद आ गई, जिससे गृहस्थियों में होता है ऐसे इनमें भी होता है, फिर अटक गए। अब मृत्यु अगर बेहोशी में हो गई तो फिर गृहस्थ में गिरेंगे और गृहस्थ में ही रहेंगे। फिर वैराग्य जगेगा, फिर कोई समय आएगा, फिर कोई घड़ी आएगी। जैसे सदना कसाई के जीवन में आई थी, फिर कभी बात करूंगा। तो गृहस्थ की निंदा तो नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ तो बहुत आपको पकाता है, आपको मजबूत करता है। एक कहावत है कि 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे। ये वही तो परिवार है जो आपको 100 जूते मारता है आपके अहंकार को। पहले आप इसको पालते हो, पोसते हो, इसका पूरा परिवार को बनाते हो, खड़ा करते हो, और जैसे ये खड़ा होता है, आपके बच्चे बड़े हुए और आपका घर द्वार सब आपने संपत्ति वगैरह से सजा दिया अपने गृहस्थ को, तो आपको जूते लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मालिक आ जाते हैं, दूसरे मालिक। और ये सन्यासियों के साथ भी चलता है, मालिक आ जाते हैं वहाँ भी। जब कोई लगता है कि अब संत का ओम नमः शिवाय होने वाला है, तो बहुत सारे शिष्य इकट्ठे हो जाते हैं कि गद्दी हमें ही चाहिए। हत्याएं हो जाती हैं, गुरुओं की हत्या कर देते हैं शिष्य इन गद्दियों के चक्कर में। तो ये गृहस्थी तो है, ये जो आश्रम है, गद्दियां हैं, महंत बने बैठे हैं, पीठाधीश्वर, मठाधीश्वर, जो भी पद हैं। फक्कड़ कभी पद में नहीं रहता, सन्यासी कभी पद में नहीं रहता, सन्यासी कभी किसी अखाड़े का नहीं होता, सन्यासी कभी किसी परंपरा का नहीं होता, सन्यासी कभी किसी बंधन में नहीं रहता। तो वो फक्कड़ वहाँ कहीं कोई मिलेगा। फिर सबकी तैयारी अपनी अपनी है, सन्यास की योग्यता अपनी अपनी है। फिर कभी इस पे बात करेंगे। तो जहाँ तक गृहस्थ की बात है, गृहस्थ बहुत सम्मानीय है, और मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं भी गृहस्थ से ही आया हूँ और आज भी गृहस्थी हूँ। पहले थोड़ा छोटा गृहस्थी था, अब थोड़ा ज़्यादा बड़ा गृहस्थी हो गया हूँ। और इस गृहस्थ को इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरा जगत, मेरा परिवार हो जाए, मेरा गृहस्थ हो जाए। इतना बढ़ाऊंगा इस गृहस्थ को। तो गृहस्थ की महिमा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अगर गीता ना लिखी गई होती, रामायण ना लिखी गई होती, या महाभारत ना लिखी गई होती, और वेद पुराण और शास्त्र ना लिखे गए होते, और सिर्फ एक गृहस्थ पुराण लिख दी गई होती, एक गृहस्थ गीता लिख दी गई होती, लिखी होंगी लोगों ने बाद में, पर नहीं, किसी महापुरुष ने ये काम नहीं किया, तो ज़्यादा सुंदर होता। गृहस्थ में सब कुछ है। गृहस्थ में जब आप आते हो तो नंगे आते हो, और ये गृहस्थ हमेशा आपको नंगा करने का काम करता रहता है। और नग्नता में ही हम अपने आप को जान पाते हैं। जब तक आवरण ओढ़े हुए हैं, हमने अपने आप को छुपाया हुआ है, अपने आप से भी छुपाया हुआ है। चलो, तो गृहस्थ बहुत अच्छा है, और गृहस्थ में रह के सब तैयारी हो सकती है। और लेकिन बस थोड़ी सी समस्या गृहस्थी के सामने ये आती है कि वो जो उसके गृहस्थ के आसपास के लोग हैं, ये उसको समझ नहीं पाते कि ये व्यक्ति किस मार्ग पे चल पड़ा, ये व्यक्ति किस दिशा में चला गया। तो उनकी अपनी मजबूरी है, वो बेचारे डरते हैं कि ये आदमी आगे निकल गया तो हमारा क्या होगा। जैसे एक परिवार में जो पिता होता है वो कमाने वाला होता है, तो बच्चों को, पत्नी को इस बात की चिंता होती है कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा।
मतलब वो इस बात से परेशान नहीं है कि इनको कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इस बात से परेशान है कि फिर हमारा क्या होगा। तो गृहस्थ में रह के सब जाना जा सकता है, सब सीखा जा सकता है, सारी कलाएं गृहस्थ में व्यक्ति जी लेता है। सन्यासी भी नहीं जी पाता और ब्रह्मचारी भी नहीं जी पाता। ब्रह्मचारी मतलब जो कुंवारे रह गए, चाहे वो संसार में हो, गृहस्थ के बीच में हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो। ये जो कुंवारे रह गए ये तो गृहस्थ में अभी जाना ही नहीं, सिर्फ निंदा कर रहे हैं। और जिसे आप जानते नहीं उसकी निंदा कैसे कर सकते हो आप? क्या अधिकार है आपको? अरे गृहस्थ को आपने जाना नहीं, ब्रह्मचारी उसकी निंदा कर रहे हैं। गृहस्थ को आपने जाना नहीं और सन्यासी उसकी निंदा कर रहे हैं, संत उसकी निंदा कर रहे हैं, साधु गृहस्थ की निंदा कर रहे हैं। झूठी बात है। जैसे तुम सत्य की बात झूठी कर रहे हो, ऐसे ही तुम गृहस्थ की बात भी झूठी कर रहे हो। और झूठ में कितना दम होता है? नहीं होता। झूठ के पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये नहीं होती झूठ के पास। इसलिए झूठ सहारा ढूंढता है, झूठ नाम ढूंढता है। सहारा मतलब किसी के सहारे पे झूठ को फैलाया जा सकता है। तो सन्यासी भी निंदा कर रहा है बिना जाने हुए, जैसे सत्य की प्रशंसा कर रहा है, सत्य के बारे में बखान कर रहा है, और गृहस्थ की निंदा कर रहा है। तो दो अति पे जा रहा है, इसका मतलब मध्यम मार्गीय नहीं है। ठीक है, आप सन्यास परंपरा का भी बखान करो, आप ब्रह्मचारी परंपरा का भी बखान करो, लेकिन आप उतने ही सम्मान से गृहस्थ की भी बात करो। तो दोनों लोग ऐसे ही हैं, ब्रह्मचारी भी, इनकी निंदा भी झूठी, इनकी प्रशंसा भी झूठी, दोनों की। तो गृहस्थ व्यक्ति अगर अपने इस गृहस्थ की निंदा जिस दिन करने लगेगा, इस गृहस्थ से जिस दिन दुखी हो जाएगा, इस गृहस्थ की सच्चाई जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन सन्यास की तरफ उसका एक कदम उठ जाएगा। वो किसी गुरु से मिले ना मिले, वो किसी के पास जाए या ना जाए, वो घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, जैसे भी है, अगर उसको गृहस्थ का ये अर्थ समझ आ गया, गृहस्थ का ये ज्ञान समझ आ गया, और ये गृहस्थी को ही आएगा, इससे पहले के लोगों की तैयारी नहीं है। इसलिए गृहस्थी जब सन्यासी होता है तो उस ऊंचाई तक पहुंचता है। बहुत हमारे सप्त ऋषि गृहस्थी थे, मेरे महादेव स्वयं गृहस्थी हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे महादेव का गृहस्थ है, उनका परिवार है, उनका कुनबा है, उनका टाबर है, ये उनकी फैमिली है, उनका वसुधैव कुटुंब है। और इससे बड़ा गृहस्थ का क्या उदाहरण हो सकता है? फिर ब्रह्मा जी गृहस्थी, फिर विष्णु जी गृहस्थी, फिर इंद्र देवताओं के राजा गृहस्थी, और इधर दैत्यों के राजा रावण भी गृहस्थी। रावण को साधारण व्यक्ति मत समझना, लेकिन गृहस्थ। और गृहस्थ भी क्या है? फिर बढ़ाता है, एक शादी नहीं, 2 करूंगा, 3 करूंगा। देखते हो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने गृहस्थ को कैसे बढ़ाते थे, अपनी सीमाएं बढ़ाते थे, अपनी प्रजा बढ़ाते थे, अपनी संपत्ति बढ़ाते थे, और अपनी जो स्त्रियां हैं रानियां बढ़ाते थे। बढ़ाओ इस गृहस्थ को जितना बढ़ा सकते हो। आप एक घर नहीं 2 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, बढ़ाओ इस गृहस्थ को। आप एक कार नहीं 1000 कार खरीदो, लेकिन इस गृहस्थ को बढ़ाते चले जाओ। लेकिन जिस दिन आपको समझ आ गया ये गणित, जो गृहस्थ आपने बढ़ाया है, अब किसको कहाँ जाके आएगा, हो सकता है मुकेश अंबानी को भी समझ में ना आए, और हो सकता है एक जो गरीब से गरीब आदमी है उसको समझ आ जाए। ऐसा हुआ है, राजाओं के जीवन में एकदम टर्निंग पॉइंट आ गया। तो राजा कौन है आज? वही तो है जिसके पास सब सुख साधन संपन्न है। आज मुकेश अंबानी राजा है, या उस स्तर के सब लोग राजा हैं। तो ऐसा हुआ है कि एकदम से ये लोग सन्यास की तरफ बढ़ गए, सब इन्होंने छोड़ दिया और सब कर दिया। तो जैसे रतन टाटा का अगर मुझे याद आता है तो क्या कहोगे उन्हें? ब्रह्मचारी कहोगे या गृहस्थी कहोगे या सन्यासी कहोगे? मैं कहता हूं कि वो ब्रह्मचारी भी हैं, वो गृहस्थी भी हैं, और वो सन्यासी भी हैं। तो गृहस्थ का सम्मान होना चाहिए, और जो गृहस्थी इस बात को सुन रहे हैं उन्हें विरोध करना चाहिए कि अरे तुम हमें तो बता रहे हो हम नरक में हैं,
और तुम आश्रमों में जाके उसी ईंट रोड़ी कंकर पत्थर से हमारे घर बने और उसी ईंट रोड़ी कंकर पत्थर से तुम्हारे आश्रम बन गए, तो तुम स्वर्ग में हो और हम आश्रम में। हरिद्वार में स्वर्ग है और थोड़ा 100-200 किलोमीटर आगे चले जाओ दिल्ली नरक बन जाता है, क्योंकि हरिद्वार को तुमने देवभूमि नाम दे दिया। अरे देवभूमि में देव हैं या राक्षस हैं? अब देख लो आप, आज हरिद्वार में देख लो, गृहस्थी गृहस्थ है, आश्रमों में तो गृहस्थ है, लेकिन हरिद्वार सन्यासी उतना नहीं बढ़ा पाए, संत उतना नहीं बढ़ा पाए जितना गृहस्थियों ने बढ़ा दिया। तो तुम्हारे देव स्थान भी गृहस्थ स्थान है, कहीं चले जाना, कैलाश तक चले जाना, वो भी गृहस्थ है। कैलाश मानसरोवर पूरे विश्व का सबसे अगर कोई पवित्र पावन स्थान है, मेरे महादेव का वास है, कैलाश मानसरोवर है, वो भी गृहस्थ है। तो गृहस्थ की निंदा नहीं होनी चाहिए। और ये टॉपिक तुमने ऐसा दे दिया मेरे प्रिय शिष्य, मेरी प्रिय आत्मा कहूंगा मैं तो मेरी प्रिय आत्मा, तुमने इतना सुंदर ये प्रश्न दे दिया। तुम्हारे बहुत, मैं समझता हूं कि ये बहुत गहराई से उठा हुआ ये सवाल है, ये जिज्ञासा है। तो इसको तो बहुत अलग अलग ढंग से इसका उत्तर दिया जा सकता है। अब बहुत वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन अभी तो बस मैं शुरू हुआ हूं। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाता हूं तो आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि गृहस्थ में बहुत काम है। इन सन्यासियों को कोई काम नहीं, ये अपना समय काटते हैं, और ब्रह्मचारियों को कोई काम नहीं, ये अपना समय काटते हैं। लेकिन गृहस्थियों के पास इतना काम है कि उन्हें समय नहीं मिलता। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि उन्हें पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, ध्यान, साधना, समाधि के लिए समय नहीं मिलता, फिर भी वो करते हैं। हर घर में पूजा पाठ होती है, हर गृहस्थ में होती है किसी ना किसी रूप में। लेकिन हर सन्यासी सुबह पूजा करता है या उसके वहां विधि विधान से पूजा होती है? आश्रम हो, चाहे योग आश्रम हो, चाहे ध्यान आश्रम हो, चाहे समाधि आश्रम हो, चाहे जो भी आश्रम हो, ये जरूरी नहीं है, ये गारंटी नहीं है। बहुत सारे देव स्थान वीरान पड़े हैं, लेकिन गृहस्थ कभी वीरान नहीं होता। देखो, वीरान और शमशान, समझो इन दो शब्दों को। तो बहुत सारे देव स्थान वीरान पड़े हैं, लेकिन गृहस्थ कभी वीरान नहीं होता, कभी वीरान नहीं होता। सोचो इस बात को, और ये टाइटल ले लो कि गृहस्थ कभी वीरान नहीं होता। लिख लो इसे, इस पे मैं बात करूंगा एक दिन, इस विषय पे करेंगे। वीरान और शमशान, ये दो शब्द लिख लो, किसी दिन भेज देना मुझे। तो बहुत ही सुंदर ये आपकी जिज्ञासा है और बहुत गहरे से ये आती है। तो ये ऐसा एक टॉपिक तुमने मुझे दे दिया गृहस्थ का, जो है ओह, पूरा जीवन अगर मैं बात करूं तो गृहस्थ का बखान नहीं कर सकता। कृष्ण जी का बखान भागवत में हो जाता है, यही कथा चल रही है। गीता में पूरा संदेश हो जाता है, रामायण में राम की बात हो जाती है, जिन सूत्र में महावीर की बात हो जाती है, और धम्मपद में बुद्ध की बात हो जाती है, और 650-700 किताबों में रजनीश की बात हो जाती है। इससे ज्यादा बोल ही नहीं पाए वो। और रजनीश ने पूरे जीवन, अगर गृहस्थ की अब तक कोई चर्चा किसी ने की है तो वो रजनीश ने की है। और अब तक की गृहस्थ की चर्चाओं में सबसे महान चर्चा रजनीश की है, बहुत ईमानदारी से हैं। और रजनीश जो हैं, ना वो ब्रह्मचारी हैं और ना आपके वो संत हैं और ना गृहस्थी हैं, वो सन्यासी हैं। कभी कभी कोई सन्यासी पृथ्वी पे आता है, वो जो कहते हैं हजारों सालों में, कई कई 100 साल में आता है। वो जो नानक देव जी थे, वो ब्रह्मचारी भी थे, वो गृहस्थी भी थे, वो संत भी थे और वो सन्यासी भी थे।
बहुत सुंदर परंपरा है गुरु नानक देव की, सब कुछ है उसमें। और ठीक लगभग 500 साल के बाद रजनीश आए। बहुत सुंदर, ये सारा रजनीश का लिटरेचर, ये नानक देव जी का पूरा साहित्य, और तुम्हारी गीता और तुम्हारी रामायण और तुम्हारे जितने भी वेद और उपनिषद हैं, पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सब गृहस्थ की चर्चा कर रहे हैं मेरी प्रिय आत्मा। गृहस्थ की चर्चा है। तो ये तो बहुत ही सुंदर सुंदर, इस पृथ्वी पे पूछे गए जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, आज तक की जितनी जिज्ञासाएं हो सकती हैं, मेरी दृष्टि में ये प्रश्न उठना सबसे सुंदर घटना है जीवन की, और आपकी प्रतिभा की, आपकी प्रज्ञा की, आपकी विस्डम की अभिव्यक्ति है। बहुत सुंदर। आज से पहले मुझे नहीं पता किसी संत से ये पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ब्रह्मचारी भी रहा, और मैं गृहस्थी भी रहा, और मैं संत भी हूं। और ये संत होते होते मैं अपने सन्यास की तैयारी कर रहा हूं, अपने सन्यास के लिए पात्रता अर्जित कर रहा हूं। और मेरे महादेव महादेवी, सभी देव शक्तियां, सभी सिद्ध संत, सभी सिद्ध गुरु, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियां मुझे पूरा पूरा अपना समर्थन, सहयोग दे रही हैं। और इस जीवन में रहते रहते मृत्यु के अंतिम क्षण तक अगर मैंने एक कदम सन्यास के उस मार्ग पे बढ़ा दिया, तो ही मेरा जीवन सफल होगा, तो ही जीवन सफल होगा, तो ही मैं समझूंगा कि मैं पास हुआ। और ऐसा कहा है उन सन्यासियों ने कि अगर तुम परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो परमात्मा हजार हजार कदम चल के आपकी तरफ आता है। और जिस दिन परमात्मा आता है उसी दिन आता है। हमारे तो प्रयास हैं, शरीर में रहते रहते ये मन के रूप बदलते रहते हैं। ये मन हमें खुदा भी बना देता है, और ये मन हमें खुदा से जुदा भी बना देता है। लेकिन ये बात सन्यास की कुछ और है, और सब लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। प्राकृतिक जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, हजारों हजारों लाखों साल में जाके वो पात्रता अर्जित होगी। इसलिए उस पात्रता को बढ़ाने के लिए, उस योग्यता को बढ़ाने के लिए इतने इंतजाम है, चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे वो गृहस्थी है, और चाहे वो संत है। तो चर्चा लंबी होती जा रही है, और चर्चा अभी शुरू भी नहीं हुई। और ये जो आपके बाहरी तंत्र हैं, इनकी अपनी सीमाएं हैं। जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसकी अपनी सीमा है, तुम्हारे देखने की सीमा है। और बाहर का जो ये लौकिक जगत है, अब सूर्य भगवान भी अपने प्रस्थान कर चुके हैं, संध्या वेला है, गंगा जी भी देखिए अपने महादेव से मिलन के लिए बेताब हैं। तो सब कुछ अब शांत 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 होता जा रहा है। पक्षी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, कामगर अपने काम से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। तो पूरा ब्रह्मांड वापस अपने घर की तरफ लौट रहा है। तो आओ हम भी इसमें व्यवधान ना डालें, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। जिन महाशक्तियों का हमने आह्वान किया, और उन महाशक्तियों से निवेदन करते हैं कि वो अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।